नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेजेबल चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल के माध्यम से देखा कि पत्नी और माँ के नाम से प्रॉपर्टी लेने में फायदा है या नुकसान। आजकल बहुत से लोग अपनी माँ के नाम से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अपनी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी ले रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो अपनी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी ले लेते हैं, अगर उनसे लड़ाई हो जाती है, डाइवोर्स हो जाता है, यानी कि तलाक हो जाता है, तो उन्हें पछताना पड़ता है। अब बहुत से लोग अपनी माँ के नाम से प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो अगर आप अपनी माँ के नाम से प्रॉपर्टी ले लेते हो, तो आपका उस प्रॉपर्टी में कितना हक होगा। अभी हाल फिलहाल में आपने इंटरव्यू में सुना होगा कि इसे हार्दिक पांड्या का मामला है। उन्होंने मीडिया के सामने जो है बयान दिया है कि पत्नी हमारी प्रॉपर्टी में से कैसे कुछ ले सकती है, हमारे नाम से तो कुछ है ही नहीं। मैंने तो अपना सारा प्रॉपर्टी जो है अपनी माँ के नाम से ले रखा है। सुनिए, अगर आप अपनी माँ के नाम से प्रॉपर्टी लेते हो तो ये सही है कि पत्नी आपसे उस प्रॉपर्टी में हिस्सा तो नहीं ले सकती है, लेकिन उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने वाले बहुत से लोग हो सकते हैं। आपका भाई हो सकता है, आपकी बहनें हो सकती हैं, और माँ के जीते जी उस प्रॉपर्टी में किसी का हक नहीं है। माँ के मरने के बाद ही किसी का हक होगा। और आजकल जो ऐसे बात नहीं है कि माँ और बाप सही हो, बहुत से ऐसे केस ऐसे हैं कि जिस घर में माँ और बाप की वजह से ही विवाद होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी माँ और बाप का कदर ना करें, उनका देख रेख ना करें। हाँ, उनका कदर करें, उनका देख रेख करें, उन्हें पैसे दे, उन्हें गुजारा करने के लिए कुछ भी सब कुछ करें, सेवा करें। लेकिन अगर प्रॉपर्टी लेना है अपने नाम से लीजिए। होता क्या है, किसी बच्चे के प्रति उनका लगाव ज़्यादा होता है, किसी को ज़्यादा मानना, किसी को कम मानना, मतलब देखने का नज़रिया बुढ़ापे में अक्सर बदल जाता है। तो बाद में कहीं आपको पछताना ना पड़े। मान लीजिए कि आपकी ज्वाइंट फैमिली है। अगर ज्वाइंट फैमिली है, 2 3 4 भाई हैं, तो ऐसे केस में अगर प्रॉपर्टी अपने नाम से नहीं लेना चाहते हैं तो सम्मिलित रूप से ले लीजिए। यहाँ की प्रॉपर्टी अपने नाम से ले लिया, वहाँ की प्रॉपर्टी उस भाई का नाम से ले लिया, फिर वहाँ की प्रॉपर्टी उस भाई का नाम से ले लिया। अगर उसके रेट में भी दिक्कत है कि यहाँ प्रॉपर्टी का रेट ज़्यादा है, वहाँ प्रॉपर्टी का रेट ज़्यादा है, तो सब जगह सब भाइयों के नाम डाल दीजिए। मेरा मानना है कि अगर माँ के नाम से प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसमें बहन का भी हक होगा, हिस्सेदारी लेने वाले बढ़ेंगे। हो सकता है माँ बाप का नज़रिया बदल जाए और किसी बेटे के प्रति ज़्यादा लगाव हो और प्रॉपर्टी उसी का नाम कर दे, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। और संयुक्त परिवार है, भाइयों में अच्छी बन रही है, सारे भाइयों के नाम से प्रॉपर्टी ले लीजिए। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी लेते हैं। अगर पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, कमाई आपकी है, उस प्रॉपर्टी का जो आप पैसा भर रहे हो वो अपने बैंक अकाउंट से भरिए। बाद में अगर डाइवोर्स का मामला आता है और पत्नी उस प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा देने से मना कर रही है, तो आप ये साबित कर पाओ कि भले ये प्रॉपर्टी मैंने अपनी वाइफ के नाम से लिया था, लेकिन इसमें जो पैसे लगे हैं वो हमारे लगे हैं, हमारे अकाउंट से कटे हैं। अगर ये आपने साबित कर दिया तो फिर वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया, केवल कोई अपने नाम से सबूत नहीं रखा, कैश दे करके आपने उस प्रॉपर्टी को ले लिया है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल जाएगी। गलतफहमी है कि अगर डाइवोर्स होता है तो पति की कमाई से आधा आधा हिस्सेदारी जो पत्नी को देना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, आधा नहीं होता है। उसमें गुजारे भत्ते के लिए पैसा दिया जाता है, नहीं तो लाइफ टाइम सेटलमेंट एक होता है कि मैं इससे अलग होना चाहती हूँ। कमाई के प्रॉपर्टी के हिसाब से जो कोर्ट निर्णय करती है, एक बार में 5 लाख 10 लाख लेकर के सेटलमेंट हो जाए। अगर वो ऐसे में आप सक्षम नहीं हो तो गुजारा भत्ता के लिए तब तक आप उसे पैसा दोगे जब तक वो दूसरी शादी न कर ले। जैसे ही दूसरी शादी कर लेती है तो फिर आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे हैं तो पढ़ाई लिखाई, उनके भरण पोषण के लिए पैसा आपको देना पड़ सकता है। आपकी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सेदारी नहीं होगी उसकी,
अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।